हेलो एवरीवन। चलिए, क्वेश्चन पूछा है फेमिनिन ने, उसी क्वेश्चन के ऊपर बात करते। हो सकता है उसको वही क्वेश्चन कहीं सारे लोगों के दिमाग में होगा और सबको आंसर मिलेगा। ठीक है। और ये वीडियो को एक बहुत अच्छी शायरी से हम शुरू करते हैं। दूसरी बात ये है कि एक अप्रिसिएशन क्लिप आया है, उसको मैं ऐड करूँगा जिससे लोगों को ये अंदर कॉन्फिडेंट बढ़े और वो आगे आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे हमें भी उनको मदद करने का मौका मिले और दूसरों को भी उनकी स्टोरीज से, उनके एक्सपीरियंस से हमें लर्न करने का मौका मिले। हेलो एवरीवन, मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। 2 मंथ्स बिफोर मैंने सिबगत सर से काउंसलिंग ली। उनसे बात करने के बाद उन्होंने जो कुछ भी मुझे समझाया, उसके बाद मैंने खुद पर फोकस करना शुरू किया। खुदा ने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, उसे यूं ही क्यों गंवाएं। छोटी सी ज़िंदगी है, उसे वर्दी बनाना है, फ्रूटफुल बनाना है। सर से गाइडेंस लेने के बाद आज मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुंची हूं जहां मैं खुद में कंप्लीटनेस फील करती हूं। आज मुझे मस्कुलिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैं ब्राइटर एंड लाइटर फील करती हूं। सर ने फ़िलहाल जो कॉरपोरेट वर्ल्ड के बारे में वीडियो डाला है, सेम सिचुएशन मैंने भी फेस की है और आज मुझे उसके रिलेटेड आंसर भी मिले हैं। इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ सर की गाइडेंस काम आती है। हम लोग बहुत लकी है जो सर का साथ हमें मिला है। वो भी मिनिमल चार्जेस में काउंसलिंग देते हैं और उसके बाद हमारी हर एक मुश्किल सॉर्ट आउट भी करते हैं। ऐसा तो कोई नहीं करता। उनका प्रीशियस टाइम हमें देते हैं। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर का नॉलेज स्प्रेड करें, उनकी लाइट स्प्रेड करें। सर की 2 और बातें मैं ज़रूर अप्रिशिएट करती हूँ। सर कभी रिलीजियस और जेंडर बायस नहीं करते। ह्यूमैनिटी ही वो खुद भी बिलोंग करते हैं और ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देते हैं। उनका हर एक छोटा सा काम भी नॉलेज एंड विजडम बेस्ड, रिसर्च बेस्ड, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन होती है। ऐसा नॉलेज और कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सर से काउंसलिंग ज़रूर लीजिए। खुद के पेन शेयर कीजिए, सर से हीलिंग ज़रूर मिलेगी। हिम्मत करके आगे आना होगा। कीड़े मकोड़ों की तरह हमें नहीं जीना है। अगर ज़िंदगी है तो कुछ अच्छा करके ही जाएंगे। इसी स्पिरिट से आगे आइए, खुद की ज़िंदगी बेहतर बनाइए। हमारे जैसे और कई सारे लोग हैं, उन तक सर को पहुंचाइए। सर की लाइट सोसाइटी में पहुंचनी चाहिए। हर एक इंसान तक सर का विजडम, सर की नॉलेज पहुंचनी चाहिए। अब हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सर को सपोर्ट करें और उनका नॉलेज हर एक इंसान तक पहुंचे। एक ऐसे बैलेंस स्टेज जिसमें मस्कुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं खुद में कंप्लीट फील करती हूँ। इस स्टेज तक पहुँचने के लिए मैंने अपने थॉट, अपने माइंड पर काम किया। ऐसा क्या था जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था? मस्कुलिन ज़िंदगी में आने से पहले भी तो मैं जी रही थी, फिर उसके अचानक आने से ऐसे क्या हुआ जो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया? मैंने सिबगत सर की सारी बातें, उनके सारे वीडियोस केयरफुली सुने और एक बात समझ में आई कि ये तो सोल लेवल कनेक्शन है। सोल ऑलरेडी यूनाइटेड है, लेकिन बॉडी लेवल पर तो 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज़ है। दोनों की अपब्रिंगिंग, थिंकिंग लेवल अलग है। उस लेवल पर एक दूसरे को मैच करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सोलफुली तो हम कनेक्टेड ही है। उस लेवल पर मैं अब मस्कुलिन को फील भी कर पाती हूँ। लेकिन अगर मस्कुलिन अनअवेकन है तो वो इस बात पर बिलीव नहीं करेगा। जैसे सर कहते हैं, अनअवेकन मस्कुलिन हो या फेमिनाइन, इसका मतलब वो कोमा स्टेज में है, तो उसके पीछे दौड़ने से सिर्फ दुख ही मिलेगा। तो सब कुछ छोड़कर एक ऐसा इंसान जो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता, उसके पीछे मैं क्यों दौड़ूं? जब मेरा बर्थ हुआ तब मस्कुलिन से साथ नहीं था, मैं अकेली थी। जब डेथ होगी उस वक्त भी मैं अकेली रहूँगी। तो जिस फैमिली ने मुझे इतने साल इतना प्यार और केयरिंग दिया,
इतना इम्पोर्टेंस दिया, उनको ठुकरा कर मैं ऐसे मैस्कुलिन के पीछे क्यों भागूं जिसे मेरी इम्पोर्टेंस, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर वो मेरी एनर्जी लेकर जाता है तो भले ही जाए, मैं अपने वाइब्रेशंस लो क्यों करूं। मैं एफ़र्ट्स लेकर खुद के वाइब्रेशंस हाई रखती हूँ। रीडिंग, नेचर, म्यूज़िक और हर वक्त चलने वाला मेडिटेशन मेरी वाइब्रेशंस हाई रखने में मुझे हेल्प करता है। कोई भी स्पेसिफ़िक पर्सन या स्पेसिफ़िक सिचुएशन हमें परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती। हम खुद ही खुद को खुश रख सकते हैं। हमें डिवाइन ने सारे पावर्स देकर भेजा है, लेकिन हम भूल गए हैं, हम डिकोड ही नहीं कर पाते। ये जर्नी हमें अनकंडीशनल लव सिखाती है, और जब हम हाई वाइब्रेशन में हो तभी अनकंडीशनल लव कर सकते हैं। उस बंदे से तो आखिरी दम तक प्यार रहेगा, मरने के बाद भी प्यार रहेगा, लास्ट मोमेंट में भी उसी की याद रहेगी। लेकिन प्यार अपनी जगह है और ज़िंदगी अपनी जगह है, दोनों भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। मैंने यही किया, प्यार को और ज़िंदगी को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया, और तब मैंने पाया कि ज़िंदगी में ब्लीस, एक हारमोनियस फीलिंग आया है। अब सोल हैप्पी है, माइंड हैप्पी है, एक इनर पीस फील करती हूँ। मैस्कुलिन को सोल लेवल पर फील तो करती हूँ, लेकिन बॉडी लेवल पर अगर वो साथ नहीं है तो जहाँ भी वो हो वो खुश रहे, यही चाहत होती है। जब इस स्टेज तक मैं पहुँची तब मैंने पाया कि सराउंडिंग और फैमिली में भी हारमोनियस चेंजेस आए, रिलेशंस में हार्मनी आती गई। अगर मेरी वजह से किसी को खुशी मिलती है तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। जो पेन मैंने फील किया है वो किसी और को ना मिले, और अगर कोई उस पेन में है तो उसे उस पेन से बाहर निकलने में अगर मैं मदद करूं तो इससे बड़ी कोई भी बात नहीं है। और इस एक बात के आगे ये प्यार, मैस्कुलिन, फेमिनिन, ये सब बहुत छोटा हो जाता है। और मेरी आज मैं जो कुछ भी हूँ इसका सारा क्रेडिट सिबत सर को ही जाता है। मैं उनको ग्रेटिट्यूड देती हूँ। थैंक यू। ये शायरी के जो लफ्ज़ है ना वो मेरे हैं, लेकिन ये शायरी हर वो मैस्कुलिन जो डिवाइन है, जो अवेकन है, उसकी तरफ से मैं इजहार कर रहा हूँ उन सब फेमिनाइन के लिए जो किसी और से मैरिड है या किसी और से मैरिड करना चाहते हैं। इवन सब कुछ मालूम रहने के बाद भी, फील करने के बाद भी, एक्सपीरियंस करने के बाद भी कि कनेक्शन है या कुछ ना कुछ है, तो भी वो किसी और से शादी करना चाहते या वो कर चुके हैं। मैं तुझे औरत समझकर मोहब्बत करता था, तू तो पत्थर की मूरत निकली, तू तो पत्थर की मूरत निकली। अब मैं क्या करूं उन जज्बातों का, वो तो एक तरफा मोहब्बत की कहानी निकली। आज भी दुनिया तेरे बच्चों की शक्ल में मेरी शक्ल ढूंढती है। ये तो हमारी मोहब्बत का असर है, ये तो हमारी मोहब्बत का असर है। तेरी बच्चों की शक्ल मेरी जैसी निकली। ट्विन फ्लेम जो अनअवेकन होते हैं वो फील करने के बाद भी जब अपनी डीएफ या डीएम को अवॉइड करके किसी और से मैरिज कर लेते हैं तो मतलब वो कर्मा क्रिएट करते हैं, या फिर उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट में कार्मिक पार्टनर होता ही है। मतलब उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने कर्मा क्रिएट किया है या उनके मतलब सोल कॉन्ट्रैक्ट में था ही कोई कार्मिक पार्टनर। क्योंकि अगर ये नॉलेज भी अगर हम लोगों को मिल जाती है जो पहले दिन की अवेकनिंग होती है या अवेकन होते हैं, तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा इस चीज़ को जानकर कि हाँ चलो उन्होंने कर्मा क्रिएट किया है या फिर उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में था ही कोई कार्मिक पार्टनर, तो उन्हें आगे बढ़ने में आसानी हो जाएगी। इनका क्वेश्चन ये है, चाहे वो ट्विन फ्लेम अवेकन हो या अनअवेकन हो, जब वो किसी और से शादी करता है क्या ये कर्मा क्रिएट करता है? ये क्वेश्चन है, क्या उससे कोई कर्मा क्रिएट होता है? दूसरा क्वेश्चन इनका ये है, जब अवेकन या अनअवेकन ट्विन फ्लेम किसी से शादी करता है
क्या वो डेस्टाइन होता है, वो पहले से ही पूछ के आते हैं कि किसी और से शादी करके उनको लर्न करना है, ग्रो करना है, या लाइफ में 3D लाइफ में आगे बढ़ना है। तीसरा इनका एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ये हमें कैसा पता चल सकता है कि वो जो बंदा, सोचो एक कपल्स है जो ट्विन फ्लेम्स है, दोनों ने मैरिज नहीं किया है, कि अब एक डीएफ है और डीएफ जानना चाहती है, और डीएम क्या सच में जाके आगे इसके साथ कनेक्टेड रहेगा, यानी कि शादी करेगा, या ये आगे जाके मुझे छोड़ देगा या किसी और से शादी कर लेगा। ये हम अपने आप से कैसे समझ सकते हैं, जिससे कि हम भी ज़्यादा अपने आप को चोट ना पहुंचाए, ज़्यादा अपने आप को इमोशनली ना डिपेंडेंट हो जाए किसी इंसान के ऊपर, जिससे हमें आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होती है निकलने में इन सब चीज़ों से बाहर। तो ये हमें पहले ही कैसा पता चल जाए खुद से कि ये बंदा हमें या बंदी हमें शादी नहीं करेगी या नहीं करेगा। आंसर हम कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, ठीक है। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं डीएम के, वो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि कार्मिक पार्टनर या कार्मिक कौन है, ठीक है। हम किसको कहते हैं कार्मिक? जब रिलेशनशिप में होते हैं, हमारी जो हस्बैंड वाइफ हमारे साथ ठीक से बिहेव नहीं करती या बिहेव नहीं करता, हमें गालियाँ देता है, हमें मारता है, हमारी बात नहीं सुनता, लोगों के सामने हमें बेइज्जत करता है, हमें फिज़िकली मेंटली इमोशनली भी टार्चर करता है। क्या ये कार्मिक होता है? क्या ये कार्मिक सिर्फ ट्विन फ्लेम्स में होते हैं? क्या दूसरी लाइफ में नहीं होते? ठीक है, मैं एक रिलेशनशिप काउंसलिंग लेता हूँ, मैं आपको बता दूँ, आउट ऑफ 100 80% कपल्स जो एक्चुअली, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, ठीक है, सिर्फ कमिटमेंट के लिए जी रहे हैं साथ में, एक बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जी रहे, उसमें कोई खुशी नहीं है, रिलेशनशिप में कुछ एनर्जी ही नहीं है, रिलेशनशिप में कुछ मीनिंग ही नहीं है, बस एक कमिटमेंट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक 3D के फियर्स है। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, अगर मैं डिवोर्स लेना चाहूँ या लेना चाहूँगा तो सोसाइटी क्या बोलेगी, ठीक है। कहीं इसमें ख़ुद के पार्ट जो उनके स्पाउस होते हैं वो डिवोर्स देना नहीं चाहते। कई बार हम बच्चों के बारे में सोचते भाई बच्चे के ऊपर क्या बुरा असर पड़ेगा, मैं अगर डिवोर्स ले लूँगी तो। कहीं सारे 3D के फियर्स होते हैं, ठीक है। ये रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें उसी इंसान के साथ रहते हैं और ट्रॉमा बॉन्ड, यानी कि उसी इंसान के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप बनाने की बार बार कोशिश करते, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो कार्मिक सिर्फ ट्विन फ्लेम्स में नहीं होते हैं, जर्नी में नहीं होते, बाहर भी जो नॉर्मल कपल्स होते हैं उसमें भी कार्मिक होते हैं, ठीक है। यानी कि 80% ऑफ द कपल्स या रिलेशनशिप में एक डोमेस्टिक वायलेंस होता ही होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं इमोशनल टॉर्चर होता ही होता है, ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेल होता ही होता है, मेंटल टॉर्चर होता ही होता है, ठीक है। हर इंसान, हर कपल सफ़र करता है, चाहे वो ट्विन फ्लेम्स हो या वो नॉर्मल कपल्स हो। अब ये अक्सर हम बोलते रहते हैं नॉर्मल कपल्स क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है, ट्विन फ्लेम क्या स्पेशल है जो ट्विन फ्लेम हम बुलाते हैं, ये नॉर्मल कपल्स क्या नॉर्मल है? ऐसा कुछ नहीं है, ट्विन फ्लेम कोई स्पेशल नहीं है, नॉर्मल कपल्स ही है, हम भी नॉर्मल कपल्स नॉर्मल ही है। बट ट्विन फ्लेम्स हमें क्यों बुलाते हैं? रीज़न, क्योंकि हमारी जो सोल होती है एक और एक सोल के साथ कनेक्टेड रहती है। कहाँ से? स्पिरिचुअल प्लैनेट से ही कनेक्टेड रहती है, ठीक है। और वो ही सोल कहीं सारे पुनर्जन्म साथ में जी के रहती है, पास्ट लाइफ जी के रहती है। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, फिर से एक बार मैं बता दूं कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो ये आपकी पास्ट लाइफ है, होना चाहिए, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप बिना पास्ट लाइफ के भी हो सकता है, ये आपकी पहली लाइफ हो, ठीक है। मेन सोर्स जो कनेक्शन का सोल का जो होता है ट्विन फ्लेम के बीच में, वो है स्पिरिचुअल प्लैनेट से होता है, बात पास्ट लाइफ से होता है। बट कहीं केसेस में मैंने रीडिंग की है पास्ट लाइफ सभी ट्विन फ्लेम के नहीं होती है। अब ये रिश्ता जो होता है ट्विन फ्लेम का, इसको अलग क्यों माना जाता है? नॉर्मल तो हम भी है, वो भी है, ये अलग इसलिए माना जाता है, कोई लड़का लड़की जब एक दूसरे से प्यार करती है, प्यार में होते हैं, जो फॉल इन लव, ठीक है, उनके बीच में जो ट्विन फ्लेम के बीच में होता है वो बहुत अलग होता है। कोई लड़की मुझे अच्छी लगती है, नॉर्मली मैं फील करता हूँ, उससे भी वो भी फील होता है, हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, हम दोस्ती करते हैं, कुछ बातें होती है, हमारी बातें कुछ शेयरिंग होती है दोनों के बीच में, बात हम जाके डिसाइड करते हैं रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना है। उसके बाद रिलेशनशिप में रहते हैं, चीज़ें अगर वर्कआउट है, अगर लगा कि भाई इस इंसान से हम लाइफ लॉन्ग गुजार सकते ज़िंदगी, इस इंसान के साथ लाइफ लॉन्ग गुजार सकते, तो हम मैरिज करने का डिसीजन लेते हैं। मैरिज होती है, बच्चे होते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, बात ख़त्म। लेकिन ये जर्नी ऐसी नहीं होती, ये जर्नी डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से कपल्स मिलते हैं। कहीं लोगों की शादी होकर बच्चे रहते हैं तब मिलते हैं, कहीं लोगों की शादी होकर उनके बच्चों के बच्चे होकर ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं तब वो मिलते हैं,
और कहीं लोग शादी से पहले ही मिलते हैं, शादी नहीं होती दोनों की, शादी होने से पहले ही मिलते हैं। ये 3 अलग अलग सिनेरियो है, ठीक है। अब इसमें अलग क्या है, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है पता है, जब हम पहली बार एक दूसरे को देखते हैं तो तभी हमारी एनर्जी शिफ्टिंग शुरू हो जाती है। ये फर्स्ट स्टेप होता है। चाहे आप दोनों पहली बार मिल रहे हो, आप स्ट्रेंजर हो, आप जानते ही नहीं हो एक दूसरे को, बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन आपकी सोल पहचान लेती है। मैंने कहा ना, अनअवेकन मैस्कुलिन फेमिनिन्स भी वो चीज़ें फील करती है। अगर एक दूसरे को फील करने के लिए अवेकन होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप एकदम स्ट्रेंजर हो, जानते ही नहीं हो, कहीं भी नहीं देखा एक दूसरे को, कहीं भी देखा नहीं, बात भी नहीं की, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, उसी टाइम पे ये एनर्जी शिफ्टिंग होने लगती है। एनर्जी शिफ्टिंग का मतलब क्या है, आपके सारे डीएनए में चेंजेस आ जाता है, बॉडी बायोलॉजिकल डीएनए में। आपके थॉट्स के प्रोसेस बदलने लगते हैं, बिलीफ के प्रोसेस बदलने लगते हैं, आपको दुनिया को देखने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव बदलने लगता है, आपके इमोशंस बदलने लगते हैं, आपके ब्रेन्स के जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन में चेंजेस आने लगते हैं, आपकी बॉडी के सेल्स में, हार्मोन्स में चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। आपका इमोशनल लेवल बदलता है, आपका इंटेलेक्चुअल बदलता है, आपका फिजिकल लेवल बदलता है, ठीक है। आपका इंट्यूशंस जो होता है ना, बार बार एनलाइट होता है। इंट्यूशन यानी कि इग्नाइट का मतलब है तेज़ होता है, ठीक है। इंट्यूशन तेज़ होता है। आपको कहीं तरह के अवेयरनेस आने लगते हैं, ठीक है, अवेयरनेस आने लगते हैं, आप कहीं चीज़ों को लेकर कॉन्शियस होने लगते हो, ठीक है। कहीं सारे चेंजेस आने लगते हैं जो वो ना किसी ने आपको आज तक समझाया है, ना कभी कॉलेज में किसी ने बताया है, ना स्कूल में बताया है, ना आपके घर में पेरेंट्स ने किसी ने नहीं बताया, किसी ने बताया। एकदम कंप्लीट न्यू एक्सपीरियंस। ये एक अलग चीज़ होती है ट्विन फ्लेम्स में, जो नॉर्मल कपल्स में यूजुअली एक दूसरे को डेट करते हैं, बात डिसाइड, रिलेशनशिप में होता है, बात डिसाइड करते हैं कि शादी करना है नहीं करना। अगर लगता है करना है तो करते हैं, नहीं करना है तो इट्स ओके, ब्रेकअप एंड मूव ऑन करते हैं। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रिलेशनशिप में। लेकिन ये इसमें ऐसा होता है, ये जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो है ना, ये कम्प्लीटली एनर्जी शिफ्ट होने लग जाती है, ठीक है। आप उस एनर्जी शिफ्ट जब होने लगती है तो आप उस चीज़ में डूब जाते हो, मतलब ज़्यादा आप फोकस करने लगते हो, डीप उसके अंदर, उस कनेक्शन में और बहुत डीप 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 जाने लगते हो, ठीक है। एक अलग अपने आप को एक्सपीरियंस करते हो। यानी कि मैंने कहा ना कि ट्विन फ्लेम्स आते क्यों हैं, रीज़न क्या है ट्विन फ्लेम्स आने का, वो आपकी अंतर आत्मा से मिलाने के लिए आते हैं। यानी कि आपकी आत्मा से आपको मिलाने के लिए आते हैं, यानी कि आपकी बॉडी माइंड को उसके आपकी आत्मा से मिलाने के लिए आते हैं, ठीक है। आप सेल्फ यूनियन में आते हो, आप इनर यूनियन में आते हो। मेन पर्पज़ यही है, सेल्फ यूनियन में आना है, इनर यूनियन में आना है, पहचानने की कोशिश करना है भाई क्या मकसद है। तो ये क्यों, ये सिर्फ एक ज़रिया है। कौन, ट्विन फ्लेम्स, आपका डीएम हो या डीएफ हो, एक ज़रिया है आपको कहीं ना कहीं अपने आप से मिलाने के लिए। वो हमें इनडायरेक्ट हेल्प करता है, डायरेक्ट तो हेल्प नहीं करते क्योंकि वो अनअवेकन है। इनडायरेक्टली उनकी सोल हमें हेल्प करती है, इंट्यूशन लेवल पे, एक कॉन्शियस लेवल पे, एक सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे, ठीक है। वो हमें अपने आप से मिलाने की कोशिश करती है, ठीक है। वो हमें सोल बोलती है मुझे मत ढूंढो, सोल खुद बोल रही है मेरे पीछे मत भागो, मैं एक बॉडी माइंड हूँ, मैं अनअवेकन हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझ सकती, मैं जान नहीं सकती, ठीक है। ना मैं समझना चाहता हूँ, माइंड बोलता है, ना मैं समझना चाहता हूँ, मैं समझना भी नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं समझना चाहता मैं। बट मैं सिर्फ इस दुनिया में आया हूँ आपके लिए कि आपको अपने आप से मिलाने के लिए। आप अंदर, अपने अंदर झांक के देखो, मैं आपके अंदर ही हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ। आप बॉडी माइंड के मत पीछे भागो। लेकिन अब दुनिया गलती क्या कर रही है, बॉडी माइंड के पीछे भाग रही है। वो सोल खुद बोल रही है आपकी, उनकी, मैं आपके अंदर हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ, मुझे मत, इस बॉडी माइंड के पीछे मत भागो, मेरा पर्पज़ अलग है, मेरी लर्निंग अलग है, मेरा लाइफ एक्सपीरियंस अलग है, मुझे कुछ अलग करने के लिए मैं आई हूँ, ठीक है। मेरी अवेकनिंग अलग तरीके से होगी, मेरी अवेकनिंग डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होगी। मैं सिर्फ तब तक आपको एक इनडायरेक्टली आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, अभी आपको काम करना है। मैं आपके अंदर ही हूँ, कहीं नहीं गई हूँ, मेरे पीछे मत भागो। लेकिन दुनिया क्या कर रही है, अनअवेकन मैस्कुलिन फेमिनिन बॉडी माइंड के पीछे भाग रही है। ये डार्क साइड है, ठीक है। हर चीज़ का ना एक लाइट रियलिटी होती है, एक डार्क रियलिटी होती है। ये डार्क रियलिटी है ट्विन फ्लेम जर्नी की, कि लोग भाग रहे हैं एक बॉडी और माइंड के पीछे। तो मेन क्वेश्चन है, उन्होंने मुझे पूछा है इधर कि क्या कर्मा क्रिएट करते हैं, चाहे वो अवेकन हो या अनअवेकन हो, किसी और से शादी करके क्या कर्मा क्रिएट करते हैं? नहीं, शादी एक बड़ा डिसीजन है, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, एक डेस्टाइन पार्ट है। अगर आप डेस्टाइन पार्ट में
ऑलरेडी आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में अपनी चूज़ करके रखा है कि मैं किसी और से शादी करूँगा करूँगी, उसके थ्रू मेरी अवेकनिंग होगी, लर्निंग होगी, या मेरे जो भी कर्मा सुन के मेरे है जो आपके स्पोस के सबूत और क्लियर करने होंगे, लर्निंग करनी होगी, तो कोई कर्मा नहीं है, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ट्विन फ्लेम अवेकन हो या अनअवेकन हो, अगर वो किसी और से शादी करता है या करती है, उसके सबूत वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर ट्विन फ्लेम के स्पाउस कार्मिक होते हैं, ठीक है, कार्मिक होते हैं, सोलमेट्स भी होते हैं। अब सोलमेट्स क्या होते हैं, अब किसी डीएम या डीएफ शादी किया है, अब उसकी वाइफ हस्बैंड सोलमेट निकले। सोलमेट्स का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी मैच करती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखो, ये अलग चीज़ है कि हमारे अपने डीएम डीएफ के साथ हम फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करती है, ये कनेक्ट अलग है, ये मैच करती हैं अलग चीज़ है, ठीक है। यानी कि वो समझती है, मैच का मतलब समझती है एक दूसरे को। जब ऐसा कोई आपका बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एज ए स्पोस वो समझती है, तो आप उसके साथ एक बेटर रिलेशनशिप, एक हेल्थी रिलेशनशिप आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन जो लोगों के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं होती, मतलब अलग लेवल पे, वो अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, हम अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, वो सारे इंसान हमारे लिए कर्मा है, कार्मिक है। उनसे कोई कर्मा भी नहीं होगा हमारा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कर्मा हो, कर्मा भी नहीं होगा, बट वो सारे हमारे लिए कार्मिक ही है। बिकॉज चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आपके ऑफिस में आपका बॉस हो, कलीग हो, इवन आपके पेरेंट्स हो, भाई सिस्टर, कॉलीग्स हो आपके, या आपके रिलेशन में कोई हो, आपके सिबलिंग्स हो, कार्मिक कोई भी हो सकता है। एक चीज़ दिमाग में भी डालो, जो इंसान के साथ हमारे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, वो हर इंसान हमारे लिए एक कार्मिक है। कार्मिक कोई बुरा इंसान नहीं है, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है कि हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारे वाइब्रेशन उनसे मैच नहीं होते, तो हम चाहे हम अवेकन हो या ना अवेकन हो, तो हम उनके साथ नहीं रह पाएंगे, एक पीसफुल रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप कोई लेवल का हो, दोस्ती का हो, रिश्तेदारी का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, माँ बाप से हो, भाई सिस्टर से हो, ठीक है, सिबलिंग से हो, कोई भी कोलीग से हो, कोई भी हो, हम एक बेटर रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे। ये है इम्पोर्टेंट, ठीक है। जिसकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करती, हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल मैच नहीं करती, भाई हमारे इमोशनल लेवल मैच नहीं करता, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल मैच नहीं करता, हमारे उनके फिजिकल लेवल्स मैच नहीं करते, उनकी बिलीफ अलग, उनके थॉट्स अलग, उनके प्रॉस्पेक्टिव्स अलग, उनकी थिंकिंग अलग, इमोशंस अलग है, कई सारी चीज़ें अलग अलग होती है, वो मैच नहीं होती, जिसकी वजह से हम कोई बात करने उनसे जाते हैं, वो बात उनको समझ में नहीं आती, वो कोई हमसे बात करने के लिए जाते हैं, वो बात हमें नहीं समझ में आती, उनके कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं वो हमें बहुत हर्टफुल होते हैं, या हमें गुस्सा दिलाते हैं, या हमारे एक्शंस कुछ ऐसे होते हैं उनको बहुत हर्टफुल होते हैं या उनको गुस्सा दिलाते हैं। इसी बात को लेकर बहस होती है, आर्गूमेंट होते हैं, झगड़े होते हैं, और ये झगड़े डोमेस्टिक वायलेंस में बढ़ जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में इमोशनल टॉर्चर करना, मेंटली टॉर्चर करना, फिजिकली टॉर्चर करना बढ़ जाते हैं, नार्सिसिस्टिक लेवल पे आ जाता है, नार्सिसिस्टिक लेवल पे। अब वो रिलेशनशिप जाके जब नार्सिसिस्टिक लेवल पे आ गई है, वो रिलेशनशिप कम्प्लीटली एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाती है, ठीक है। तो बेटर इस कि इससे जितना जल्दी हो सके आप बाहर निकलो, ठीक है। बाहर निकलना ज़रूरी है, अगर बाहर नहीं निकल सकते एटलीस्ट आप सेपरेट रहो या दूर रहो ऐसे इंसानों से। इवन बहुत से लोग मुझे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमारे घर में फैमिली मेम्बर ही ऐसे, तो हमें क्या करना है? आपको डिस्टेंस बनाना है, पोलाइटली डिस्टेंस बनाना है। आपको उनको ये नहीं बोलना है भाई आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मेरे मैच नहीं करते, आपके एक्शंस मुझे समझ में नहीं आते, आपकी बातें, आपकी थॉट्स, आपकी इमोशन मुझे कुछ समझ नहीं आते, मुझे इरिटेट करती है, मुझे तो आपसे दूर जाना है। ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है, उनको हर्ट नहीं करना है, बस हमें पोलाइटली दूर हो जाना है। वो पूछेंगे आपको क्यों आप इतने दूर हो गए, आप कम बात करते हो, तो आप बोलना उनको मुझे अच्छा लगता है साइलेंट रहना, खामोश रहना, मुझे ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं साइलेंट रहता हूँ या रहती हूँ करके आपको बोलना है, ठीक है। पोलाइटली उनको भी बताना नहीं है कि आप बुरे हो मेरे लिए, बस पोलाइटली आपको धीरे 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 करके डिस्टेंस बनाना शुरू कर दो, अलग रहो। उनके एक्शंस, उनके साथ ज़्यादा कंपनी ना जोड़ो, बात भी इतनी ही करना है जितनी करना है उतनी करो, हद से ज़्यादा बात मत करो उनको, हद से ज़्यादा उनके साथ वक्त मत गुजारो, ठीक है। पोलाइटली आप दूर हो जाओ, आप अपने काम में बिजी हो, आप प्रोडक्टिव, आपका वक्त है ना प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाओ जिसमें आप कुछ सीख सको, ठीक है। उनसे बातें करके अपना मूड ख़राब करने से अच्छा आप ऐसे जगह अपना दिमाग लगाओ जिससे आप कुछ डेवलप कर सके, अपने अंदर सीख सके। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना,
ये आपकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है, नहीं तो इरिटेशंस होगी, आर्गूमेंट्स होंगे, झगड़े होंगे, वो चीज़ें लंबे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो फाइनली ये चीज़ क्लियर हो गई है, चाहे वो अवेकन हो अनअवेकन हो, अगर वो किसी और से शादी करता है या करती है वो खुश नहीं रहते, ठीक है। हाँ, इट्स वेरी रेयर केस कि उनको सोलमेट मिलता है, बट सोलमेट कंडीशन में भी वो सेटिस्फाई नहीं रहते अपनी रिलेशनशिप में, कंप्लीट नहीं रहते। उनको सोलमेट के साथ रहने के बावजूद भी अकेलापन, तन्हाई, सैडनेस उनके अंदर होती है। किसी के अंदर, क्योंकि जो आपका काउंटर पार्ट होता है सोल लेवल पे, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी एंड माइंड, सोल लेवल पे वही कंप्लीट कर सकता है उसे, वो कंप्लीटनेस दे सकता है, वो फुलफिलमेंट दे सकता है, वो जॉय दे सकता है। लेकिन एक्सेप्ट दैट सोलमेट, यस, एक अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप आप बना सकते हो सोलमेट के साथ, ठीक है, बट वो कंप्लीटनेस आप फुलफिलनेस आप सोलमेट से नहीं हासिल कर सकते, या सोलमेट नहीं देता आपको। बट स्टिल कंपेयर टू जो कार्मिक होता है, कंपेयर टू सोलमेट रिलेशनशिप बेटर होता है, ठीक है। तो ये आप समझ जाओ कि चाहे अनअवेकन हो अवेकन हो, शादी सीधा ज़िंदगी में उसकी खुश नहीं रहता है, नहीं रहती है। अब दूसरा इनका एक क्वेश्चन है कि क्या सर ये हम पहले पता कर सकते हैं क्या ये बंदा या बंदी शादी हमसे नहीं करेगी, ठीक है। अनअवेकन माइंड किस तरह से काम करता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अनअवेकन माइंड एक नॉर्मल इंसानों की तरह काम करता है। अनअवेकन बॉडी माइंड, नॉर्मल इंसान के सर का क्या होता है आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। बहुत सी स्पेशली लड़कियों में आदत होती है, लड़कियों में आदत होती है, वो पहले से ही लड़कियों के दिमाग ऐसा चलता है, उनके अंदर एक इमेजिनेशन, ये लड़कों में कम होता है, लड़कों में होता है कम होता है, लेकिन लड़कियों में ज़्यादा होता है। लड़कियों में क्या होता है, इमेजिनेशन होता है कि यार मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए, ऐसे वाइफ चाहिए, ऐसा लड़कों में भी एक इमेजिनेशन होता है, कम लड़कों में, ठीक है। तो मुझे ऐसी वाइफ चाहिए, ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए, ठीक है। अब उनका जो DMDF, ये ज़रूरी नहीं कि जो उनका इमेजिनेशन है कि उन्होंने इमेजिन करके रखा है मुझे ऐसा लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, ऐसी लड़का, ऐसा मुझे लड़की चाहिए या लड़का चाहिए। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो लड़का या लड़की वो इमेजिनेशन को मैच करे, ठीक है। हो सकता है उनका जो इमेजिनेशन है उसमें, वो इमेजिनेशन में जो लड़की है बहुत खूबसूरत होगी, और आपकी DF जो है, उसकी DF जो है उतनी खूबसूरत नहीं है फिज़िकल अपीयरेंस में। अब वो सोचते हैं यार मैं जैसा सोचता हूँ वो तो नहीं है ये। अब इधर मैं आपको बताऊंगा कि ये पता कैसा करना है कि वो इंसान आपसे शादी नहीं करेगा या नहीं करेगी। अब जब भी आप चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आप कनेक्टेड हो रिलेशनशिप में नहीं हो, ठीक है, उसके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करो, उसके इमोशंस को ऑब्जर्व करो आप, ठीक है, उसके एटीट्यूड को ऑब्जर्व करो। पहला साइन है अगर वो अनअवेकन है, क्योंकि वो चीज़ें बॉडी माइंड लेवल पे फील नहीं करता, सोल लेवल पे अलग चीज़ है। सोल लेवल पे डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के हिसाब से चल रही है, वो चलेगी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप सोल का जो कॉन्सेप्ट है वो सोल लेवल पे चलता रहेगा, आप उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसमें कोई ग्रोथ नहीं ला सकते। आपको इस जर्नी में मेन लर्निंग कहाँ करना है, बॉडी और माइंड के ऊपर, ठीक है। जो सोल लेवल पे है नॉलेज विजडम, वो बॉडी एंड माइंड लेवल पे, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लाना है हमें, ठीक है। ये है लर्निंग, ठीक है। अब पहला पॉइंट है, फर्स्ट साइन है कि वो अनअवेकन है, ठीक है। दूसरा साइन है वो आपसे रन कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, डिनाई कर रहा है। जब आप चीज़ें समझाने के बाद, इवन सब कुछ उसको फील होने के बाद भी, वो एक्सपीरियंस करने के बाद भी डिनाई कर रहा है, ये सब सारे साइन है कि वो आपसे शादी नहीं करेगा। लड़का क्यों बोल रहा है, लड़की के अंदर एक इमेजिनेशन है, यार मैंने जो लड़की मेरे अंदर दिमाग में रखी है, जो मेरी वाइफ होनी चाहिए, उसका फिजिकल अपीयरेंस इससे मैच नहीं करता है, कई सारी क्वालिटीज़ इससे मैच नहीं करती है, ठीक है। अब लड़की का अगर बात है, तो लड़की अगर ऐसा सोच रही है इमेजिनेशन को, तो वो भी यही सोचेगी कि यार मैंने जो इमेजिनेशन करके रखा है लड़का दिमाग में, वो ऐसा नहीं है यार, मुझे लड़का थोड़ा हाइट चाहिए, हाइट में कम है, लड़के की बॉडी अच्छी होनी चाहिए, इसकी बॉडी थोड़ी मोटी है, पतली है। ये कई सारे लड़कियों की भी इमेजिनेशन होती है, लड़कों की कम होते हैं, लड़कियों की ज़्यादा होती है। अब वो इमेजिनेशन के पीछे उनको इंपॉर्टेंस पता नहीं, बिकॉज दिस इज़ कॉल्ड इमेच्योरिटी, ठीक है। ये डिसीजन इमेच्योरिटी की वजह से भी हम कहीं ना कहीं गलत डिसीजंस लाइफ में, मैक्सिमम गलत डिसीजन जो हम लेते हैं ना, वो इमेच्योरिटी के लेवल पे ही लेते हैं, ठीक है। तो अब लड़की को भी शादी नहीं करना है, लड़के को भी शादी नहीं, बिकॉज उनका दोनों का इमेजिनेशन ये पार्टनर के साथ मैच नहीं कर रहा है, जो एक्चुअली उनका डिवाइन पार्टनर है। बट फीलिंग सब है, फीलिंग इमोशन सब कुछ फील करते हैं, बढ़िया है। बोल रहे हैं यार ठीक है। अब लड़का बोल रहा है यार मुझे तुझसे शादी तो नहीं करनी है, बट हम कनेक्टेड रहेंगे। अब लड़की को क्या हुआ, ये हर्ट कर गया बहुत, यार इतना फील करने के बावजूद भी ये किसी और से शादी कर रहा है। अब लड़की पागलों की तरह इसके ऊपर रिसर्च करने लग गई कि इसको मैं एग्जैक्टली इसका कनेक्शन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, मैं इसको ज़रूर बताऊँगी। लड़की क्या करती है, रिसर्च करना शुरू कर देती है, ठीक है।
रिसर्च करते करते उसकी आंखों के सामने वीडियो पॉपअप हो जाता है कि ट्विन फ्लेम का, ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में वही चल रहा है। अब देखिए इधर क्या है पता है, इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ। जो लोग एक्चुअली ट्विन फ्लेम नहीं है और रिलेशनशिप में है और हाई अट्रैक्शन है एक दूसरे के बीच में, ब्रेकअप हो गया या उनका लड़का या लड़की शादी करना नहीं चाहती, वो सोचते रहते यानी कि मैनिफेस्ट करते रहते हैं इनडायरेक्टली। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन। आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो, मैनिफेस्ट हो रहा है। जो वो मैनिफेस्ट हो रहा है ना, गूगल में क्या होता है, आप गूगल में कई तरह के कीवर्ड रिसर्च करते हो। अब इसमें कीवर्ड से गूगल का एक एल्गोरिथम होता है, जो भी कीवर्ड आप डालते हो गूगल में, उसके रिगार्डिंग जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना रिलेटेड, वो सब ओपन होते हैं। अब कहीं ना कहीं गूगल में सर्च किया होगा कीवर्ड, चलो आपने सर्च भी नहीं किया होगा, आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, आपको डायरेक्ट पॉपअप होता है। ये एक साइन है। बहुत से लोग बोलते हैं सर ये तो डिवाइन साइन है, डायरेक्ट पॉपअप हुआ वीडियो, नहीं तो क्यों पॉपअप होता? नहीं, पॉपअप क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ नॉट योर ट्विन फ्लेम, बिकॉज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनडायरेक्टली चीज़ों को, ठीक है। वो भी एक रीज़न हो सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ रीडिंग इज़ मोर इंपॉर्टेंट। परफेक्ट रीडिंग होनी चाहिए कि आप ट्विन फ्लेम हो या सिर्फ आप इसी और पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कभी कभी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारी होती है ना, वो भी एक पार्टनर के थ्रू ही मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। वो पार्टनर सिर्फ एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आता है आपका, ठीक है, बट उसका कोई सोल कनेक्शन आपसे नहीं होता है, ठीक है। ये हमें समझना चाहिए। अब चलिए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो लड़की के मोबाइल पे फ़ोन पे वीडियो पॉपअप हो गया ट्विन फ्लेम का, कहीं वीडियोस उसने देखे, चैनल सब्सक्राइब किए। अब लड़के को बोला कि यार तुझे पता है क्या हमारा कनेक्शन का नाम क्या है? हम इस कनेक्शन को ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं। अब लड़की वीडियो शेयर कर रही है और लड़का बोल रहा है, इरिटेट हो रहा है। लड़की कोशिश कर रही है, हेल्प कर रही है कि लड़का समझे इस चीज़ को। लड़का जितने वो इन्फॉर्मेशन दे रही है, जितने वीडियो शेयर कर रहा है, लड़का इरिटेट हो रहा है, यार क्या बकवास कर रही है तो, ये किस चक्करों में, सोल के चक्करों में पड़ी हुई है, क्यों अपनी लाइफ ख़राब कर रही है? लड़की सुन नहीं रही है। लड़की बोल रही है यार तू थोड़ा देख, मुझे बहुत सी चीज़ें याद है, तू भी कोशिश कर, अवेकन होने की कोशिश कर। मैं तो अवेकन हुई हूँ, थोड़ा मुझे भी पता चल रहा है, मैं भी पूरी नहीं हुई, तू भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन एटलीस्ट मैंने थोड़ी कोशिश की, तू उतनी कोशिश कर ले, तुझे चीज़ें समझ में आने लगेगी। लड़का बोल रहा है नो, मुझे ये नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। देख मुझे ये सब फालतू की चीज़ों में मत डाल तू, मुझे ये कोई सोल कनेक्शन ये बकवास सब नहीं जानना है, ठीक है। और लड़की कोशिश कर रही है उसको समझाने की, और लड़का इरिटेट होके फाइनली ब्लॉक कर देता है लड़की को। ये एक सीनियर है, ये एक्चुअली ब्लॉक कर देगी का, सब कुछ जानने के बावजूद भी। इसमें लड़का का भी बात कर रहा हूँ मैं, लड़की की भी, दोनों भी वाइस वर्सा, ठीक है। तो लड़की भी जानने के बावजूद भी रिजेक्ट कर देती है, और लड़का भी जानने के बावजूद भी कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्ट कर देते हैं लोग, नहीं हम नहीं मानते। लड़कियां भी करती है, ठीक है। और ये झूठ है, बड़ा झूठ, जो दूसरे चैनल में बताया जाता है कि सिर्फ लड़कियां ही जो फेमिनिन्स होते हैं वहीं अवेकन होती है, पहले अवेकन होती है, बाद मैस्कुलिन अवेकन होता है। बड़ा झूठ है। मैस्कुलिन 100 में 20% मैस्कुलिन अगर पहले अवेकन होते हैं, तो 100 में 80% फेमिनिन पहले अवेकन होते हैं। यानी कि जब अवेकन पहले जो होती है ना, वो फेमिनिन ज़्यादा होती है 80%, और लड़के 20% होते हैं मैस्कुलिन। कई सारे चैनल में ये बताते हैं कि फेमिनिन पहले अवेकन होता है, मैस्कुलिन नहीं होते करके, मैस्कुलिन बाद में होते। 20% से मैस्कुलिन होते हैं, फेमिनिन से पहले अवेकन होते हैं, और 80% फेमिनिन्स होती है जो पहले मैस्कुलिन से होती है। अब ये पहला सिनेरियो हमने जान लिया। इधर लड़की, कभी कभी लड़की भी रिजेक्ट कर रही है, और इधर वाइस वर्सा बात कर रहे हैं हम लोग, लड़की भी रिजेक्ट कर रही है सब कुछ मालूम होने के बाद, और लड़का भी रिजेक्ट कर रहा है। बिकॉज क्यों? वो इमेजिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, और उनको लगता है कि ये सब हम दोनों के बीच में कोई हाई अट्रैक्शन होगा। अब लड़का सोच रहा है हम दोनों के बीच में कोई हाई अट्रैक्शन होगा, अब ये सोल के चक्रों में मुझे डाल रही है, ये खुद फंसी हुई है और मुझे भी फंसा रही है। तो ये सोच के वो ब्रेकअप कर लेता है, या वो आपको ब्लॉक करके चल जाता है। नेक्स्ट सिनेरियो में ये है कि इसमें फेमिनिन शादीशुदा और मैस्कुलिन शादीशुदा नहीं है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है मैस्कुलिन शादीशुदा है, फेमिनिन शादीशुदा नहीं है, ठीक है। ऐसा भी वाइस वर्सा हम बात करेंगे, मैं एक तरफा बात नहीं करूँगा, दोनों तरफा बात करूँगा। आप वाइस वर्सा लेना इसको, दोनों तरीके से ये होती है चीज़ें, ठीक है। अब इधर मैं जो सिनेरियो बात कर रहा हूँ, इधर फेमिनिन मैरिड है और बच्चे भी है, और मैस्कुलिन अनअवेकन है, यानी कि अनअवेकन है, अनमैरिड है। अब लड़की पागल हो रही है, औरत जो शादीशुदा है बच्चे वाली, अब उसको कुछ नहीं चाहिए उस लड़के से, बस वो औरत इतना ही चाहती है कि वो लड़का समझे, वो लड़का उसके साथ रिलेशनशिप में भी ना आए, उससे परवाह नहीं है, ठीक है। फेमिनिन्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ इमोशनली कनेक्ट होना पसंद करते हैं, वो इमोशनली कनेक्ट रहकर इमोशनली उनसे ग्रो करना चाहती है। तो फेमिनिन के एक्चुअल इंटेंशंस ये होते हैं, मैक्सिमम जो अवेकन फेमिनिन्स होती है, उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अनकंडीशनल लव की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर DMDF के कई सारे चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं, सोशल ट्रॉमा होते हैं, और इमोशनल ट्रॉमा होते हैं उनके।
तो उन सब चीज़ों से उनको उनका काउंटर पार्टी हील कर सकता है या हील करा सकता है, सपोर्ट कर सकता है। बस वो सब चीज़ों से वो निकलने के लिए वो एक दूसरे को हेल्प करने, फेमिनिन इतना ही सोचती है कि उसके भी है, डीएम की भी है, मेरी भी है, तो हम दोनों क्यों ना एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करके हम इस चीज़ से रिलीज़ क्यों ना कर ले, इसमें हील क्यों ना कर ले, ठीक है। लेकिन अब लड़का क्या है, लड़की को भी फील हो रहा है वो सब, दोनों रियल ट्विन फ्लेम्स है, लड़की को भी फील हो रहा है, ठीक है। अब लड़की को फील हो रहा है, लड़के को फील हो रहा है, अब लड़के को लगता है यार ये तो शादीशुदा है, बच्चे वाली है, ये मेरे पीछे पड़ी हुई है। लेकिन फील तो इसको भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि फील नहीं हो रहा। वो अनअवेकन है, ये लिटिल बिट अवेकन है, मतलब लिटिल बिट का मतलब वो जानती है, थोड़ा कुछ जानती है, यानी कि प्रोसेस में, इनिशियल प्रोसेस में वो थोड़ा थोड़ा समझ रही है चीज़ों को, फेमिनिन ये वही समझाने की कोशिश कर रही है, और ये भाग रहा है। मेरे पास एक ऐसा केस आया था, मैस्कुलिन था, तो अचानक से मुझे मेरा नंबर देख के मुझे काउंसलिंग ली, उसने बात की, सर मुझे प्लीज़ आप चेक कीजिए ना मेरी एनर्जी, कोई मुझे ब्लैक मैजिक तो नहीं किया है। तो मैंने पूछा क्यों आप ऐसा पूछ रहे हो? नहीं, एक औरत है सर, बच्चे वाली है, शादीशुदा है, ठीक है, वो मेरे पीछे पड़ी है। लेकिन उससे ना मैं देखता हूँ ना, मुझे भी फील होता है सर, बहुत चीज़ें ना इंटरनल फील होता है, मुझे ऐसा लगता है मैं इमोशनली इम्बैलेंस हो जाता हूँ उसको देखकर, नर्वस हो जाता हूँ, मतलब हार्ट बीट्स बढ़ने लगते हैं मेरे, मतलब उसके सामने मैं खड़ नहीं पाता, उसकी आंखों में मैं देख नहीं पाता, मैं अजीब सा फील करता हूँ, अलग सा फील करता हूँ उसमें, अनकंडीशनल लव इसके लिए मैं फील करता हूँ, मैं मानूँ इस चीज़ को, मैं डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन पता नहीं सर, मैं कई लड़कियों से ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, और मतलब दोस्त है मेरे, कई लड़कियां दोस्त हैं, रिलेशनशिप में भी मैं हूँ ऑलरेडी, लेकिन मुझे आज तक किसी लड़की से ऐसा फील नहीं हुआ जिससे इस औरत से फील होता है। मुझे लगता है सर इसने ब्लैक मैजिक किया है। तो मैंने पूछा क्यों, सिर्फ ये आपको थोड़ा फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे आपको अलग फील होता है, इसलिए आप उससे दूर भाग रहे हो, इसलिए आपको लगता है ब्लैक मैजिक कर रहे हो? तो उसने बोला नहीं सर ये भी है, मुझे तो पता है कि मुझने ब्लैक मैजिक किया होगा, कुछ तो किया होगा, क्योंकि मेरे एक बाबा है, मैं बाबा को फॉलो करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। मैं बाबा को फॉलो करता हूँ, और तांत्रिक बाबा है, उनके पास गया और मैंने वो औरत के बारे में बात की, वो औरत का नाम बताया मैंने, तो बाबा ने मुझे ये बोल दिया कि उसने ब्लैक मैजिक किया है, उसने कोई मुझे वश करने के लिए, वशीकरण का कुछ ब्लैक मैजिक किया है, जो वो वश करना चाहती है मुझे। ऐसे कई तरह के कि इंडिया में ऐसे फालतू बाबा है, तांत्रिक है, जो कहीं सारे फेमिनियंस भी जाते होंगे, जब उनको एक्सपीरियंस होता है, जब मैं कहा ना, जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं, इवन वी आर स्ट्रेंजर, हम जानते ही नहीं, मिले ही नहीं कभी, तो एनर्जी शिफ्ट होना शुरू होती है। तो कहीं सारे फिजिकल, इमोशनल चेंजेस, इंटेलेक्चुअल चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस आते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं हमारे अंदर। तो हमें उससे घबरा कर, हमें ये लगता है कि यार इसने जादू वादू तो नहीं किया, मुझे इसको देखकर ऐसा होता है। अब बाबा किसी ये लड़का किसी तांत्रिक के पास गया है, वो तांत्रिक ने बोल दिया इस औरत ने कोई ब्लैक मैजिक किया, ठीक है। तब बाद मैंने इनकी रीडिंग की, मेडिटेशन में मुझे पता चला कि इनकी फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, और ये दोनों रियल ट्विन फ्लेम्स है। बाद मैंने इनको बोला भाई वो आपकी डीएफ है, डीएम है, तो उसको कॉन्सेप्ट पता नहीं है उस बंदे को कि डीएम डीएफ क्या होता है। बाद मैंने उसको मेरे अपने चैनल पे लेके आया, बाद वो सारे वीडियो देखा, और मैंने बोला कि एनर्जी आपकी शिफ्ट हो रही है, आप दोनों रियल ट्विन फ्लेम हो। बाबा ने जो कुछ आपने बोला, तांत्रिक ने बोला कि आपको ब्लैक मैजिक किया है, वशीकरण करने के लिए औरत करे, बेचारी वो कुछ नहीं कर रही है। तो उसने कई सारे वीडियो देखा और कई सारी चीज़ें समझ कर उसने फिर से मुझे काउंसलिंग ली। सर मैंने आपका भी चैनल देखा और कई सारे वीडियो देखा सर, एग्जैक्टली आपके चैनल में जो आप बताते ना वही होता है मेरे साथ। अब मुझे पता चला कि ये बाबा झूठ बोल रहे थे, ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक नहीं, मैं ही पागल हो रहा था कि ब्लैक मैजिक कर दिया इस लड़की ने, औरत ने मुझे करके, ठीक है। बाद उसने जाके उससे बात की, बट वो शादी नहीं करना चाहता था, उसने क्लियरली बोल दिया सर वो शादीशुदा है, बच्चे वाली है, मैं कनेक्ट रहूँगा उससे, मुझे पता चला कि कुछ कनेक्शन है हमारे बीच में, कोई ब्लैक मैजिक का नहीं, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूँगा। लेकिन वो फीमेल भी वहीं चाहती थी, मुझे भी कोई शादी नहीं करना, मेरे भी बच्चे, बस आप इमोशनली कनेक्टेड हो, हम कनेक्टेड रह के हमारे दोनों के जो ट्रॉमा है हम हील करेंगे उससे। फाइनल सिनेरियो ये है कि इधर फेमिनिन्स भी शादीशुदा है, बच्चे वाली है, मैस्कुलिन भी शादीशुदा है, वो भी बच्चे वाला है, ठीक है। दोनों कहीं मिले होंगे सोशल मीडिया पे, कहीं फंक्शन पे, या कहीं भी मिले होंगे, ठीक है। और बस रिलेटिव में ही होंगे दोनों, ठीक है, या ऑफिस के कोलिग्स होंगे, कोई भी होंगे, कहीं भी मिले होंगे, ठीक है। अब दोनों कनेक्शन फील कर रहे हैं, अब दोनों बात भी कर रहे हैं एक दूसरे को इधर की यार हमें फील हो रहा है, ठीक है। अब इधर क्या होता है, रनिंग चेजिंग, देखिए इधर आता है यूजुअली। रनिंग चेजिंग कब आता है, जब हम अपने आप से भागते हैं। रन का मतलब ये नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि हम अपने डिवाइन पार्टनर से भाग रहे हैं, हम अपने आप से भाग रहे हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, हम काम ही नहीं करना चाहते, हमें नहीं चाहिए, हमने खुद डिसाइड कर लिया हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। अब इधर क्या होता है, ये दोनों फेमिनाइन इस सिनेरियो में रन कर रहे हैं, मतलब इधर फेमिनाइन चेस कर रही है, मैस्कुलिन रन कर रहा है,
ये सिनेरियो है। अब दोनों एक्चुअली पहले कनेक्ट हुए, बात की, दोस्ती हुई इनमें, अब जब रिलेशनशिप की बात आई दे आर नॉट अग्री। अब सिर्फ फेमिनिन तैयार है बट मैस्कुलिन अग्री नहीं है, बट फेमिनिन भी इतना ही बोल रही है कि मुझे कोई आपके साथ रिलेशनशिप रखकर मुझे कोई फैमिली नहीं बनाना है, आपसे कोई शादी नहीं करना, कोई फिजिकल नहीं होना, बस आई नीड यू इमोशनल कनेक्शन जिससे हम दोनों अपने ट्रॉमा को हील करें। अब क्या होता है यूजुअली, दिस इज़ रियली फैक्ट, ठीक है। ये क्या होता है इसमें, हम एक ट्विन फ्लेम, जो रियल ट्विन फ्लेम होते हैं ना, दोस्त बन के कभी नहीं रह सकते, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जब आप अपने ट्विन फ्लेम की एक दूसरे की आंखों में देखते हो ना, वो एनर्जी शिफ्ट होने लग जाती है, मतलब वो एक अनकंडीशनल इमोशंस पैदा ही हो जाते हैं जहाँ आपको कंट्रोल मुश्किल होता है, बहुत बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहा ना, अपने ट्विन फ्लेम से बैलेंस करने का दो ही तरीका, ये कि उनकी आंखों में मत देखो, आप बिल्कुल मत देखो, वॉइस कॉल पे बात करो, वीडियो कॉल पे बात मत करो, ठीक है। और दूसरे टाइम मिलना बंद करो, हद से ज़्यादा आप मिलना कोशिश करोगे, आप मिलोगे तो भी प्रॉब्लम आपको होगी। एक दूसरे के साथ मिलोगे, आंखों में देखोगे, हाथ पकड़ लिया तो भी इमोशंस इम्बैलेंस होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी माइंड पे कंट्रोल नहीं होता। और कहीं फेमिनिन्स बोलती है सर मैं उसके साथ फिजिकल हो गई बट मैं नहीं होना चाहती, आई डोंट नो कि मैं क्यों हो गई, बिकॉज वो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होता। मैस्कुलिन्स भी बोलते हैं सर पता नहीं मैं क्यों हो गया, आई डोंट नो रियली, मेरा कोई ऐसा प्लान ही नहीं था, हम दोनों का प्लान ही नहीं था, बट हमें फिजिकल होना पड़ा, फिजिकल हो गए हम लोग। बिकॉज क्यों, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी माइंड पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, आपका सोल का कंट्रोल होता है, ठीक है। सोल मर्ज करने की कोशिश करती है, मर्ज होती है वो, जब वो मर्ज होती है ना तो हमारा बॉडी माइंड उसी फ्लो में उस मर्ज हो जाता है, एक अनकंडीशनल लव के फ्लो में मर्ज होता है, ये क्रेविंग के फ्लो में मर्ज होता है, जिसकी वजह से हमें फिजिकल, हम खुद नहीं रोक सकते एक दूसरे के साथ फिजिकल होने से। इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहूँगा ये नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मिलना भी चाहते हो कहीं पब्लिक प्लेस में मिलो जहाँ पब्लिक हो, और नहीं आप बैलेंस नहीं कर सकते, आपको लगता है नहीं यार हमसे नहीं होगा, तो मिलो मत, वॉइस कॉल पे बात कर लो, ठीक है। और ज़्यादातर वीडियो कॉल मत करो, एक दूसरे की आंखों में नहीं देखना है आपको, ठीक है। इवन वॉइस कॉल पे भी रोमांटिक कन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए, रोमांटिक कन्वर्सेशन में भी सोल वो अनकंडीशनल लव में मर्ज होती है। देखिए सोल ये नहीं कहती आपको फिजिकल होने के लिए, मैं पहले भी बहुत वीडियो में बताया है, आज भी बताता हूँ कि सोल कभी नहीं चाहती, आपको ये बोल नहीं रही कि आप फिजिकल हो जाओ, ठीक है। आप शादीशुदा हो तो किसी और से आप उनको चीट कर दो या उनको डिसलॉयल रहो, आप सोल ये नहीं कहती। सोल सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देखिए मर्ज होने लगती है, जब वो मर्ज होती है ना अनकंडीशनल लेवल पे, एक हाई वाइब्रेशन लेवल पे, तब क्या होता है हमारे बॉडी के हार्मोन्स, बॉडी के सेल्स और हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इम्बैलेंस होते हैं, और हम इम्बैलेंस होकर वो बाउंड्रीज क्रिएट कर देते, मतलब हम खुद वो बाउंड्रीज को क्रिएट करते हैं, जहाँ ना चाहते हुए भी हमारे बीच, दोनों के बीच में कई सारी चीज़ें हो जाती है, ना चाहते हुए भी। तो वो उस टाइम पे सोल का कंट्रोल होता है, हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो सिर्फ हमारे बॉडी के हार्मोन्स बढ़ने की वजह से वो हम थोड़ा इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। इसको बैलेंस करना सीखना चाहिए, अगर आप नहीं सीखा है, आपको नहीं होता तो आपको मिलो ही मत, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि आपकी सोल किसी से भी डिसलॉयल रहना या किसी को चीट करना नहीं सिखाती, आपकी सोल ये नहीं कहती आप फिजिकल हो जाओ छुप छुप के मिल के करके, ठीक है। आज जो कुछ भी लोग छुप छुप के फिजिकल हो रहे हैं, मतलब वो सब इम्बैलेंस, उनको बैलेंस करना चाहिए, इस चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम इस चीज़ के लिए नहीं आए कि बस इधर आना है छुप छुप के एक दूसरे के साथ फिजिकल होना, ये आप गंद मचा रहे हो जर्नी के नाम पे, बस अपनी बॉडी के नीड को पूरा कर रहे हो, आपकी क्रेविंग को पूरा कर रहे हो, ठीक है। सोल सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप चोरी चोरी छुप छुप के मिलो फिजिकल हो जाओ। सोल आती है हमारे जो पुराने, हो सकता है वो जो ट्रॉमा होते हैं हमारे इस लाइफ के ना हो, पास्ट लाइफ के हो, वो चाहती है कि हम दोनों कनेक्टेड रहकर इमोशनल लेवल पे, डिस्टेंस लेवल पे ही सही, ठीक है, हम एक दूसरे को हील करें, ठीक है। अगर सोचो एक सोल अगर एक दूसरे के साथ फिजिकली होना था, तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में कार्मिक को क्यों चूज़ करती, किसी और पार्टनर को क्यों चूज़ करती, वो खुद चूज़ करते ना, ऐसे हस्बैंड वाइफ, वो दोनों शादी करते, वो दोनों साथ में रहते, वो फिजिकल होते, समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट को समझो। सोल नहीं चाहती फिजिकल होना, ठीक है, ये आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से आप इम्बैलेंस होते हो, सिंपल सी बात है। वही आप किसी 100 साल का जो यंग, मतलब सीनियर सिटीज़न है, जिसके 100 ईयर्स में भी वो चीज़, वो सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बैलेंस नहीं कर पा रहा, या बैलेंस नहीं कर पा रही है औरत, सोचो ये क्या चीज़ है, ये पावरफुल वाइब्रेशंस है। जब वो मर्ज हो रहे हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, सोल फ्रीक्वेंसी के साथ, तब जाके आपकी बॉडी के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। इसके ये किसी के भी हो भाई, आपके हार्मोन्स 100 ईयर्स में कैसे रहेंगे, बॉडी के पूरे ख़त्म, एकदम डाउन,
वो डाउन मरे हुए हार्मोन्स में वो ऑक्सीजन पैदा करता है, वो फ्रीक्वेंसी जान पैदा करती है, जिससे हम यंग फील करते हैं। हम होता है हमारे, देखो 100 ईयर्स होता है, लेकिन जब हम अपने काउंटर पार्ट के साथ रहते हैं हम वी फील लाइक 25 ईयर्स, 20 साल 25 साल की फील करते हैं एक दूसरे को। मतलब ऊपर से आप बूढ़े ही लगते हो लेकिन अंदर से आप बहुत जवान फील करते हो एक दूसरे को, बिकॉज क्यों, आपके हार्मोन्स में वो जान आ जाती है जब वो फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ मर्ज होती है। तो ये चीज़ है, सोल कभी नहीं कहते। अगर सोल कोई फिजिकल होना एक दूसरे से, तो क्यों ना वो पहले ही सोल कॉन्टैक्ट में आपको स्पाउस चुनती, एज ए वाइफ एज ए हस्बैंड क्यों ना चूज़ करते आप। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट को समझो। सोल सिर्फ क्यों आई है, एक दूसरे का जरिया है सोल। एक डिवाइन काउंटर पार्ट जो होता है उस एक दूसरे के जरिया है दोनों लोग, जिससे वो अपने कहीं सारे कर्मास को भी हील कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने अंदर। कहीं सारे ट्रॉमास होते हैं उसको हील कर सकते हैं, और फाइनली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू सोल एनलाइटमेंट यानी कि सोल मोक्ष तक वो जा सकते हैं। मेन पर्पस क्या है, एक दूसरे काउंटर पार्ट का सोल मोक्ष तक जाना, एनलाइटमेंट तक जाना सोल अवेकनिंग के थ्रू। अपने सारे कर्मास को, लर्निंग को सीख कर, अपने आप को ग्रो करके, कर्मा को हील करके, अपने ट्रॉमा को हील करके, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करके आगे बढ़ना। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, गंदगी मचा रखी है। छुप छुप के मिलना, फिजिकल होना, पैसे दो, और कोई पैसे लेके भाग जा रहा है। कोई फेमिनिन ऐसी है कि अपने उसके पास पैसे नहीं है, मतलब वो सेविंग्स दे रही है अपनी उठा के, यार अपने घर के जो ज्वेलरीज है उसके खुद के वो बिका सेल करके डीएम पैसे मांग रहा था, डीएम को पैसे दे रही है। छुप छुप के होटलों में मिलकर फिजिकल हो रहे हैं, वीडियो कॉल्स पे कहीं सारी गलत चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि मैं काउंसलिंग में हूँ, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं सारे हज़ारों लोगों से कनेक्टेड हूँ, मुझे एवरी डे आई गेट न्यू सिनेरियो। ठीक है, मुझे सब पता है क्या क्या हो रहा है एक्चुअली रियल वर्ल्ड में। ये सब गंदगी है, गंद है। इससे डिवाइन का नाम खराब होगा। ऐसे कई सारे डिवाइन होंगे जो बेस्ट काम कर रहे होंगे, आरती एंजल है वो, बेस्ट काम कर रहे हैं, दुनिया को हील कर रहे हैं, लोगों को हील कर रहे हैं। अगर ऐसा काम हम करेंगे तो गंद गंद फैलाएंगे जर्नी के नाम पे, अनकंडीशनल लव के नाम पे, सोल कनेक्शन के नाम पे, तो वो सारे लोग जो एक्चुअली जेन्यून है, जो बहुत सारा बढ़िया काम कर रहे हैं लोगों को हील करने, उनका नाम खराब होगा, जर्नी का नाम खराब होगा। कौन भरोसा करेगा। मतलब ये तो बोलेंगे यार ये तो जर्नी ऐसा है, ये तो सोल कनेक्शन ऐसा है, बस यूज़ करो एक दूसरे को इन द नेम ऑफ सोल कनेक्शन, इन द नेम ऑफ जर्नी। ये तो जरिया बना लिया लोगों ने कि यूज़ करो, फिजिकली यूज़ करो छोड़ के भाग जाओ, फाइनेंशियली यूज़ करो छोड़ के भाग जाओ, इमोशनली यूज़ करो छोड़ के भाग जाओ। गंद फैला रखी है लोगों ने। प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, पहले फर्स्ट अपने अपने आप को पता कीजिए आप रियल डीएफ हो, अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद कीजिए। ये बहुत 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 चैलेंजिंग है ये ट्विन फ्लेम जर्नी, इतनी आसान नहीं है। ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो प्लीज़ ये गंदगी को मत फैलाइए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। कहीं सारे लोगों का नाम आपसे ख़राब होगा, जर्नी का नाम ख़राब होगा, स्पिरिचुअलिटी का नाम ख़राब होगा, डिविनिटी का नाम ख़राब होगा। तो सब कुछ जानने के बावजूद भी यार हमारे दोनों के बीच में ना एक सोल कनेक्शन है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन है। तो भी सब कुछ जानने के बाद, समझने के बाद भी सिर्फ फेमिनिन ये कहती रहती है कि मुझे कनेक्ट रहना है, और मैस्कुलिन रन करता है और फेमिनिन चेस करती है। क्यों मैस्कुलिन रन करता है, मैस्कुलिन की सोच ये होती है यार हमारी शादी हो के हमारे बच्चों का भी क्या करना है। ठीक है, क्योंकि वो एक दोस्त बन के तो रह नहीं सकते, वो एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं तो क्रेविंग बढ़ रही है। ठीक है, मिल रहे हैं तो क्रेविंग बढ़ रही है, वीडियो कॉल पे आंखों में देख रहे एक दूसरे तो क्रेविंग बढ़ रही है, कहीं सारी चीज़ें इम्बैलेंस होती रही। इसके लिए कहीं फेमिनाइन और मैस्कुलिन ये डिसाइड करते हैं अब चलो हमारी शादी होगी, बच्चे हो गए, तो क्यों हमें रहना है। रहना तो सिर्फ कनेक्टेड रहना इमोशनली, शादी तो नहीं करना, बट इमोशनल कनेक्शन के लिए भी मैस्कुलिन्स, मैक्सिमम मैस्कुलिन्स रन करते हैं, और कहीं सारे केसेस में फेमिनाइन्स भी रन करती है। ठीक है, ज़्यादातर देखा जाए तो फेमिनाइन चेस करते हैं, मैस्कुलिन रन करता है। ठीक है, बिकॉज उसकी सोच वैसी हो जाती है कि इमोशनल कनेक्शन में नहीं रहना, बिकॉज मैं इम्बैलेंस हो रहा हूँ इनकी वजह से, तो मुझे कोई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करना है, कोई ऐसी गलती ना करना है जिसकी वजह से मुझे पछताना पड़े, क्योंकि हमारे ऑलरेडी शादीशुदा हो गए, बच्चों के कहीं केसेस में बच्चे होकर उनके शादी हो, वो बच्चों की भी शादी हो गया, उनके बच्चे हो जाते हैं, दादा दादी रहते हैं, तो उनको लगता है अब कुछ नहीं रखा है। होता है, फीलिंग है, इमोशन है, सोल कनेक्शन है, बट इसका अब ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए कि साथ में जीना। यही एक रीज़न है वो कनेक्ट रहने के लिए डिनाई करते हैं, मना करते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, और इस कन्वर्सेशन की रिगार्डिंग कुछ है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है, काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए आप, एनर्जी रीडिंग के लिए। और वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी।